नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होता जा रहा है। जैसे-जैसे हमें एपिसोड देखने को मिल रहे हैं वो बहुत ही कमाल के हो रहे हैं। हमें देखने को मिलता है कि आयरा भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है इमोशनली, लेकिन उसे कभी सच का भी पता नहीं है। लेकिन अब देखने को मिलता है कि ख़बर भी अब दूसरी तरफ फलक की तरफ जा रहा है ताकि वो आयरा का रिश्ता उसी से कर दे। लेकिन उसकी बहन कहती है कि इतने भी बुरे दिन नहीं है मेरी बहन आयरा के। जहाँ दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि उसका बाप भी एरा को समझाने के लिए जाएगा उसको मिलने के लिए, क्योंकि वो अंदर से टूट चुकी है और बहुत ही ज़्यादा वो फिक्रमंद अपने बाप के लिए होती है। जहाँ दूसरी तरफ कमियार जो होता है वो फायरा के पास होता है और उसकी माँ जो उसे कॉल करते पूछती है तो वो बता देती है कि वो मेरे पास है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर उठता है नींद से तो वापस जाने की बात करता है कि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। फारिया उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि जो रात को हुआ है वो मैं कभी याद नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं रात को आया था, इसीलिए अब मैं जा रहा हूँ। जब दूसरी तरफ अपनी दादो को मिलता है और दादो को कहता है कि अब मैं उसे कभी नहीं मिलूंगा और अगर वो मुझे बुरा समझती है तो फिर मैं बुरा ही सही, उसे मिल जाएगा उस जैसा, लेकिन अब मैं उसकी ज़िंदगी में नहीं जाने वाला। जहाँ में देखने को मिलता है कि आयरा का बाप आयरा को समझाता है कि बेटा हमने अगर तुमने खुद यहाँ पर खुद को बंद कर लिया तो वो सामने वाले लोगों को कैसे फेस करोगी। जिसके बाद वो दूसरी तरफ ड्यूटी पर जाती है और वहाँ उसकी दोस्तें जो होती हैं वो उसका मजाक उड़ाने लग जाती हैं। जिसके बाद वो घर आती है लेकिन उसका मूड अच्छा नहीं होता। फिर दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि कमियार जैसे ही पार्टी पर जाता है और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है, क्योंकि वो अंदर से टूट चुका है, बहुत ही ज़्यादा बिखर चुका है, जहाँ वो एरा को भूल नहीं पा रहा होता। और फारिया आकर उसे पूछती है कि कमियार तुम्हें कुछ चाहिए, लेकिन वो भी वहाँ पर यही कहता है कि हाँ मुझे एरा चाहिए, क्या तुम मुझे ला कर दे सकती हो। लेकिन फारिया वहाँ पर किसी और लड़की को भेजती है, जहाँ वो लड़की को देखते ही वो समझता है कि मैंने इसे कहीं देखा है, लेकिन वो उस लड़की को अपने करीब नहीं आने देता, उसे धक्का दे देता है। जिसके बाद वो उसे बदतमीज कहने लग जाती है, लेकिन फारिया उसे घर वापस लेकर जाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मकसद के रो रहा होता है और उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था खुद पर। जब दूसरी तरफ जाता है घर, उसके माँ बाप दोबारा से वैसे ही लड़ाई कर रहे होते हैं जैसे वो पहले लड़ा करते थे। वहां पर वो जाकर तस्वीरों को और घर की चीजों को तोड़ने लग जाता है, जिसके बाद उसकी माँ वहां पर रोने लग जाती है। जहां हमें देखने को मिलता है कि आयरा के पास जैसे ही एक पेशेंट आता है जो कि खुदकुशी का पेशेंट होता है, वो बहुत ही सहम सी जाती है, उसको देखकर डर जाती है। जहां मुझे लगता है वो फारिया की माँ होगी, जो हमें आगे जाकर ये दिखाने वाले हैं। जहां हमें देखने को मिलता है कि कमियार भी खुद को बंद कर लिया है और वो ड्यूटी पर भी नहीं जा रहा होता, मकसद अपने ऑफिस में नहीं जा रहा होता, लेकिन वो अपनी दादो को कहता है कि अब मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, क्योंकि उसने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया और मैं अगर मेरे सामने भी आ गई तो मैं वहां से एक साइड पर हो जाऊंगा और अगर वो सामने आई मैं तो उसको देखूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं उसे देखना नहीं चाहता और मैं अब इस दुनिया में रहना भी नहीं चाहता। आप दुआ करें कि मैं इस दुनिया से कट लूं, क्योंकि वो टूटा हुआ है अभी इस टाइम ना। हमें देखने को मिलता है कि किसी केस की वजह से या किसी इंक्वायरी की वजह से आयरा को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और वहां पर कमियार भी मौजूद होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।